नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन लग्न यानी कि पीसी डिसेंडेंट का नवंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मीन लग्न का अक्टूबर 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये मीन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, बुध और मंगल आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु और चंद्रमा आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो देखिए, लग्न पे आपके शनिदेव विराजमान हो गए 29 मार्च से। और शनिदेव जो है, शनिदेव आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि लग्न पे विराजमान हो गए। और 13 जुलाई से 18 नवंबर तक शनिदेव आपके लग्न पे वक्री भी हैं। तो यहाँ पे देखिए, शनिदेव आपके लग्न पे विराजमान हो गए तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराए, आपको धन से संपूर्ण रखे। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके खुद के खर्चे बढ़े हुए हैं, दवाई हॉस्पिटल संबंधित आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े होंगे। और अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, या सॉफ्टवेयर से संबंधित भी अगर आपका काम है, तो यहाँ पे आपके काम को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े हुए हैं। लग्न पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो रही है, और आप समझदारी और सोच समझ करके निर्णय भी ले रहे हैं। और आपके लग्न के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान हो गए 18 अक्टूबर से। तो 18 अक्टूबर से आपके बच्चों को लेकर के आपका फोकस बढ़ेगा। वहीं अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के आपका फोकस रहेगा। और अगर आप साधना करते हैं तो साधना करने में भी आपका डेडिकेशन अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई को लेकर के उनका फोकस रहेगा। और दूसरा भाव अगर हम लोग देख रहे हैं तो देखिए, दूसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। बुध की दृष्टि 23 नवंबर से पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि 2 नवंबर से पड़ेगी। और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि मंगल है, आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में 27 अक्टूबर से विराजमान है। तो अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 27 अक्टूबर से सेविंग्स करने को लेकर के आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ दे रहा है। और तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। शनिदेव और मंगल दोनों की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। देखिए, अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 29 मार्च से आपके पराक्रम में जो आप थोड़ी बहुत कमी महसूस कर रहे थे, 18 अक्टूबर से आपको उसमें सुधार देखने मिला है। और आपकी स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही है, आपके स्पाउस से आपको हिम्मत मिल रहा है। वहीं भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, भागीदार से आपको हिम्मत मिलेगा। अब 2 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक जब शुक्र आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए, आपके पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे। छोटे भाई बहन की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में 26 नवंबर से विराजमान होंगे, तो 26 नवंबर से शुक्र की दृष्टि शुक्र के घर में पड़ रही है, तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। कोई काम के लिए अगर आपको भाग दौड़ करना है, तो भाग दौड़ अगर आप 26 नवंबर से कर रहे हैं काम के लिए, तो भी आपका भाग्य आपका साथ देगा। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है, और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है 27 अक्टूबर से। तो 27 अक्टूबर से आपने नोटिस किया होगा कि माता को क्रोध ज्यादा आ रहा है। और जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी प्रकार के भी घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, तो काम में वे मेहनती रह रहे हैं, और जो मेहनत कर रहे हैं उससे उनका भाग्य भी अच्छा साथ दे रहा है।
हालांकि यहाँ पे देखिए 23 नवंबर से माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है, माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। पांचवें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके पांचवें भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है आपके 12वें भाव में 1, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। देखिए पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। पांचवें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और गुरुदेव जो है, गुरुदेव आपके लग्न के स्वामी है और आपके दशम भाव के स्वामी है जो कि पांचवें भाव में विराजमान है। देखिए पहली चीज तो ये, आपके बच्चों से छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, मतभेद से बचिए। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, उनसे छोटे मोटे मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो किसी भी प्रकार का मतभेद होने से बचें। हालांकि यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर के उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते करते पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे फेवरेबल समय बनाए हैं गुरुदेव। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं या फिर टीचर है, प्रोफेसर है, उनके काम को लेकर के उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। छठवें भाव में आपके केतु विराजमान है और आपके छठवें भाव के स्वामी जो कि सूर्य है आपके 8वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर दिए हैं। देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके केतु विराजमान हो गए 29 मई से। तो 29 मई से आपने नोटिस किया होगा आप गुप्त शत्रु या कॉम्पिटिटर से थोड़े बहुत परेशान हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर से आप परेशान हो रहे हैं, पर ये जो पीरियड आपका 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच का बना है ना, इस पीरियड में आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे। और कोई छोटी मोटी बीमारी से भी अगर आप परेशान हैं तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने के लिए 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक मिलेगा। और जब 16 नवंबर को सूर्य आपके नवम भाव में विराजमान होंगे, तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनका भाग्य अच्छा साथ देगा। 7वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके शुक्र जो विराजमान हो गए, शुक्र आपके तीसरे भाव के स्वामी है और आपके 8वें भाव के स्वामी है जो कि 7वें भाव में विराजमान हो गए। तो एक तरफ देखिए स्पाउस की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। 9 अक्टूबर से 1 नवंबर तक स्पाउस की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। हालांकि यहाँ पे देखिए छोटे मोटे जो मनमुटाव आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपको देखने मिल रहे थे, उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। और यहाँ पे देखिए एक चीज और भी है कि देखिए जो आपके 7वें भाव के स्वामी बुध है ना, आपके नवम भाव में विराजमान हो गए 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक। तो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपका भाग्य अच्छा साथ देगा। वहीं अगर आपकी स्पाउस आपके साथ काम कर रही है तो आपकी स्पाउस द्वारा भी आपका भाग्य अच्छा साथ देगा। देखिए ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक, अगर आपको कोई सलाह की जरूरत है तो आपके स्पाउस या भागीदार आपके लिए अच्छे सलाहकार भी रहेंगे। और 23 नवंबर को जब बुध आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे तो आपकी स्पाउस या भागीदार द्वारा अचानक धन लाभ के आपके योग बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए आपकी स्पाउस की स्वास्थ्य का ध्यान दें क्योंकि स्पाउस की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। 8वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है, बुध 23 नवंबर को विराजमान होंगे और शुक्र 2 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक विराजमान होंगे। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके शुक्र जब 2 नवंबर से 25 नवंबर तक विराजमान होंगे तो 2 नवंबर से 25 नवंबर तक शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए ये जो पीरियड है ना, आप आपके संघर्ष से सब कुछ हासिल करेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए आपको छोटा मोटा चोट पाट लग सकता है, इस चीज का ध्यान दें। और आपके ससुराल वालों की स्वास्थ्य भी थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके खुद के भी अचानक धन लाभ के योग 2 नवंबर से 25 नवंबर तक बन रहे हैं। और जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया या फिर आपका रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, अपने काम को लेकर के वे मेहनती रहेंगे और बुद्धिमानी से निर्णय भी लेंगे। नवम भाव में आपके बुध विराजमान है, मंगल विराजमान है, शुक्र 26 नवंबर को विराजमान होंगे, सूर्य 16 नवंबर को विराजमान होंगे और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है।
मंगल जब आपके नवम भाव में 27 अक्टूबर से विराजमान होंगे, तो 27 अक्टूबर से आप पूजा पाठ अगर कर रहे हैं तो पूजा पाठ आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। हालांकि देखिए, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूजा पाठ का आपको शुभ फल मिलेगा, पर ये जो पीरियड आपका 27 अक्टूबर से बन रहा है, पूजा पाठ जरूर कीजिए। पूजा पाठ का आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। और 26 नवंबर को जब शुक्र आपके नवम भाव में विराजमान होंगे, तो 26 नवंबर से जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनका भाग्य अच्छा साथ देगा। और वहीं पे देखिए, आपका भी भाग्य अच्छा साथ देने वाला है, क्योंकि अगर आप काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट भी देखने मिलेगा। और वैसे भी आपके नवम भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, और आपके दशम भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। देखिए, 29 मार्च से आपके काम को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा था। काम में अड़चने आ रही थी, नया जॉब स्विच करने का सोच रहे थे, दिक्कतें आ रही थी, करंट जॉब में थे, बॉस से मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही थी। उसमें आपको 18 अक्टूबर से सुधार देखने मिला है। और अगर आप आपके काम में मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट भी देखने मिल रहा है, यानी कि इनकम बढ़ने के योग भी यहाँ पे बन रहे हैं। तो आप आपके काम में मेहनत बढ़ाएं, इनकम निश्चित तौर पर होगा। जो लोग नया जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। जो लोग करंट जॉब में भी हैं, उनके जॉब में भी वे अगर अच्छे से मेहनत कर रहे हैं इस पीरियड में, तो रिजल्ट उनको निश्चित तौर पर देखने मिलेगा, यानी कि इनकम होगा। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए, 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, तो इनकम के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। अगर आप कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्त द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो आपका भाग्य आपके काम को लेकर के अच्छा साथ देगा। और आपके दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, बड़े भाई बहन हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। 12वें भाव में आपके राहु विराजमान है, चंद्रमा विराजमान है, और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान हो गए। देखिए, 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। राहु आपके 12वें भाव में 29 मई से विराजमान हो गए, तो 29 मई से आप खर्चों को सोच समझ के कर रहे होंगे। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फिर आईटी कंपनी से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर आईटी कंपनी है खुद का, तो भी यहाँ पे देखिए काम को लेकर के उनको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, ये बात मैं बोल रहा हूँ। जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके लिए काम को लेकर के उनके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। और अगर आपका किसी के साथ कोई विवाद हो रहा है ना, तो विवाद बढ़ने ना दें, अपने एंड से ही अगर सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। और जब चंद्रमा 1, 27, 28 और 29 तारीख को आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे, तो 1, 27 और 28 तारीख को आप ये नोटिस करेंगे कि आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, आपको थोड़ा चिंता, निराशा और किसी भी चीज का भय उत्पन्न हो रहा है। हालांकि देखिए, ये टेम्पररी फेज रहेगा। और जब चंद्रमा आपके लग्न पे, यानी कि 2 तारीख को जब आपके लग्न पे विराजमान होंगे, तो इससे आपको सुधार देखने मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं नवंबर का महीना देख रहा हूं, तो देखिए आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा, क्योंकि एक तो मंगल आपके विराजमान है, दूसरा गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। इनकम को लेकर के आपका भाग्य अच्छा साथ देगा। एजुकेशन फील्ड में कोई काम कर रहा है, उसमें तो उसका भाग्य भी साथ देगा और इनकम भी अच्छा होगा। और जो लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित नहीं काम कर रहे हैं, उनके लिए भी उनको काम को लेकर के पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अपने प्रयास को बढ़ाएं। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि नवंबर के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगे आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर करें। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 से 12 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 24 से 26 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप खासकर अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 27 से 29 तारीख।
इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है, ओम गणपते नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन कोशिश कीजिए हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जाएं। और बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना करें, विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जाएं। और शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाएं और अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें। और सुबह सुबह उठ करके सूर्यदेव को नहा धो करके जल चढ़ाएं और जल चढ़ाते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। और गुरुवार के दिन अगर आप साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना कर रहे हैं, साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।